उज्जैन जिले के नागदा थाना क्षेत्र के ग्राम भटेरा में मकान कब्जे के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। घटना में पिता पुत्र घायल हो गए, जबकि आरोपियों पर कार में तोड़फोड़ करने का भी गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित जीवन सोलंकी के अनुसार साल 2024 से उनके मकान पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है, जिसका फैसला कोर्ट ने उनके पक्ष में दिया था। इसके बावजूद आरोपियों की ओर से कब्जा नहीं छोड़ा गया और परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। हमले में घायल शंकर लाल का इलाज जारी है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभी कब्जा कर रखा है मेरे पड़ोसियों ने, और उन्होंने मेरे पापा शादी से आ रहे थे। मेरे पापा के साथ मेरा भांजा आयुष था, वो शादी से आ रहे थे, तो इनके साथ जबकि हमारा कोर्ट में केस चला, हम केस वेस भी जीत गए, उसके बावजूद भी उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा आज दिन तक। जबकि 8 दिन पहले कब्जा छुड़वा के गए, उसके बाद वो कब्जा नहीं छोड़ा और मेरे पापा और इनके साथ मारकूट करने लगे। जैसे शादी से आए गांव के अंदर उनके रोक के मारकूट करी उन लोगों ने। मारकूट करने के बाद तरवाल से सर में मार दी इनके, और मेरे भांजे ने मेरे भाई को कॉल किया कि आप आ जाओ, तो मेरा भाई कार लेके गया, तो पूरी कार को टायर वायर सब तरवाल से काट दिया, पूरी कार पूरी फोड़ दी गई और मेरे पापा का सर फाड़ दिया। मेरे छोटे वाले भाई को बहुत गंदे तरीके से मारा, उसका भी सरवर में तरवाल का नोक से मारा उसको। मध्य प्रदेश की खबरों पर वापस लौटेंगे, लेकिन उसके पहले सीधे लेके चलते हैं आपको उत्तराखंड की विधानसभा के विशेष सत्र में। घोर निंदा करती हूँ। यह वही विपक्ष है जिसने वर्षों तक महिलाओं को भागीदारी को सीमित रखा। जब उन्हें अवसर देने का समय आया तो उन्हें बाधा उत्पन्न की। यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रति इसकी सोच का प्रतिबंधित है। विपक्ष का रवैया यह स्पष्ट करता है कि यह महिलाओं को केवल चुनावी समीकरण तक सीमित रखना चाहते हैं, उन्हें निर्णय लेने की शक्ति देना नहीं चाहते हैं। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर के अवसर दिए गए हैं। राज्य में प्रयास जिस तरह से योजनाएं चली, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे उत्तराखंड के विधानसभा के विशेष सत्र की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
संबोधित कर रहे हैं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का और माननीय मंत्रीगण और विधायक गणों का बहुत बहुत आभार। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने के चलते आयोजित विधानसभा में विशेष सत्र आहूत किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। मातृशक्ति को नमन करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली मातृशक्ति को भी श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में सार्वजनिक जीवन के अनुभव को आधार मानकर कहना चाहती हूँ कि किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात से आंकी जाती है कि इसमें महिलाओं का कितना सम्मान और प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जब महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान भागीदारी मिलती है तो नीतियां अधिक संवेदनशील और समावेशी और समाज के हर वर्ग के हित में बनती है। इतिहास गवाह है, जहां महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है वहां विकास अधिक संतुलित, मानवीय और स्थायी रूप से आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं, यह केवल एक विधेयक नहीं बल्कि महिलाओं को उसका संवैधानिक अधिकार देने का प्रयास है। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में विपक्ष ने इस ऐतिहासिक अवसर को रोकने का प्रयास किया है, जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। यह वही विपक्ष है जिसने वर्षों तक महिलाओं को भागीदारी को सीमित रखा। जब उन्हें अवसर देने का समय आया तो उन्हें बाधा उत्पन्न की। यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं है बल्कि महिलाओं के प्रति इसकी सोच का प्रतिबंधित है। विपक्ष का रवैया यह स्पष्ट करता है कि यह महिलाओं को केवल चुनावी समीकरण तक सीमित रखना चाहते हैं, उन्हें निर्णय लेने की शक्ति देना नहीं चाहते हैं। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर के अवसर दिए गए हैं। राज्य में प्रयास जिस तरह से योजनाएं चली हैं, उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा, रोजगार के अवसर और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। इन प्रयासों का अवसर